नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम जलमंडल और वायुमंडल तो इस टॉपिक के अंतर्गत यहाँ पर दिए गए मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को प्रश्न 1 से। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। तो ऑप्शन ए में है डेन्यूब, ऑप्शन बी में है वोल्गा, ऑप्शन सी में है राइन और ऑप्शन डी में है डीन नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वोल्गा नदी। प्रश्न 2 है, महासागरीय जल में लवणता किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन ए में है उष्णकटिबंधीय, ऑप्शन बी में है शीतोष्ण कटिबंधीय, ऑप्शन बी में है ध्रुवीय और ऑप्शन डी में है समशीतोष्ण कटिबंधीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उष्ण कटिबंधीय। प्रश्न 3 है, वर्षण का सामान्य रूप है। तो ऑप्शन ए में है वर्षा, ऑप्शन बी में है ओलावृष्टि, ऑप्शन सी में है हिमपात और ऑप्शन डी में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्षा। प्रश्न 4 है, महाद्वीपीय ढाल की गहराई होती है। ऑप्शन ए में है 150 से 200 मीटर, ऑप्शन बी में है 6000 से 7000 मीटर, ऑप्शन सी में है 3000 से 3600 मीटर और ऑप्शन डी में है 5000 से 6000 मीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3000 से 3600 मीटर। प्रश्न 5 है, महाद्वीपीय निमग्न तट की गहराई होती है। ऑप्शन ए में है 150 से 200 मीटर, ऑप्शन बी में है 3000 से 3600 मीटर, ऑप्शन सी में है 3000 से 5000 मीटर, ऑप्शन डी में है 6000 से 11000 मीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 150 से 200 मीटर। प्रश्न 6 है, समुद्र तट का निकटवर्ती क्षेत्र है। ऑप्शन ए में है महाद्वीपीय ढाल, ऑप्शन बी में है महाद्वीपीय निमग्न तट, ऑप्शन सी में है महाद्वीपीय गर्त और ऑप्शन डी में है महासागरीय मैदान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाद्वीपीय निमग्न तट। प्रश्न 7 है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। ऑप्शन ए में है प्रशांत और अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी में है अटलांटिक और हिंद महासागर, ऑप्शन सी में है अटलांटिक और उत्तरी महासागर और ऑप्शन डी में है हिंद महासागर व प्रशांत महासागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रशांत व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 8 है, पृथ्वी के धरातल के नीचे शैल के संचित भागों में संचित जल कहलाता है। तो ऑप्शन ए में है भूस्तरीय जल, ऑप्शन बी में है भूमिगत जल, ऑप्शन सी में है स्रोत और ऑप्शन डी में है जल प्रपात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भूमिगत जल। प्रश्न 9 है, महाद्वीपीय ढाल कैसा होता है। ऑप्शन ए में है खड़ा, ऑप्शन बी में है समतल, ऑप्शन सी में है उबड़ खाबड़ और ऑप्शन डी में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, खड़ा। प्रश्न 10 है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो ऑप्शन ए में है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी में है अंध महासागर, ऑप्शन सी में है हिंद महासागर, ऑप्शन डी में है आर्कटिक महासागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर। प्रश्न 11 है, जलीय समीरें कब चलती हैं। तो ऑप्शन ए में है रात्रि को, ऑप्शन बी में है दिन में, ऑप्शन सी में है दोपहर में, ऑप्शन डी में है शाम को। प्रश्न 12 है, संपूर्ण ग्लोब के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार पाया जाता है। तो ऑप्शन ए में है 51%, ऑप्शन बी में है 71%, ऑप्शन सी में है 71% और ऑप्शन डी में है 81%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 71%। प्रश्न 13 है, विश्व के सर्वाधिक यानी 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं। ऑप्शन ए में है प्रशांत महासागरीय, ऑप्शन बी में है मध्य अटलांटिक, ऑप्शन सी में है मध्य महाद्वीपीय और ऑप्शन डी में है हिंद महासागरीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रशांत महासागरीय पेटी में। प्रश्न 14 है, निम्न में से किस धारा की प्रकृति गर्म नहीं है। तो ऑप्शन ए में है फ्लोरिडा धारा, ऑप्शन बी में है ब्राजील की धारा, ऑप्शन सी में है एल नीनो की धारा और ऑप्शन डी में है क्यूराइल धारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्यूराइल धारा। प्रश्न 15 है, मोजाम्बिक धारा संबंधित है। तो ऑप्शन ए में है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी में है हिंद महासागर, ऑप्शन सी में है अटलांटिक महासागर और ऑप्शन डी में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिंद महासागर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका को स्पर्श नहीं करता। ऑप्शन ए में है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी में है हिंद महासागर, ऑप्शन सी में है प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी में है आर्कटिक महासागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिंद महासागर। प्रश्न 17 है, पनामा नहर दूरी कम करती है। तो ऑप्शन ए में है अंध महासागर व भूमध्य सागर के बीच, ऑप्शन बी में है लाल सागर व अरब सागर के बीच, ऑप्शन सी में है प्रशांत महासागर व अंध महासागर के बीच और ऑप्शन डी में है अंध महासागर और हिंद महासागर के बीच। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर व अंध महासागर के बीच। प्रश्न 18 है, कनारी धारा निम्न में से किस महाद्वीप के निकट से बहती है। तो ऑप्शन ए में है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन बी में है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी में है अफ्रीका और ऑप्शन डी में है यूरोप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अफ्रीका महाद्वीप। अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर में गल्फ स्ट्रीम सदृश धारा को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए में है क्यूराइल, ऑप्शन बी में है क्यूरोसियो, ऑप्शन सी में है ओयासियो और ऑप्शन डी में है एल नीनो। तो
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी क्यूरोसियो धारा। प्रश्न 20 है, यूरोप का कौन सा देश झीलों का देश कहलाता है? ऑप्शन ए में है फिनलैंड, ऑप्शन बी में है स्पेन, ऑप्शन सी में है फ्रांस और ऑप्शन डी में है इटली। तो झीलों का देश कहलाता है फिनलैंड, ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न 21 है, निम्न में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन ए में है रेनेल धारा, ऑप्शन बी में है इरमिंजर धारा, ऑप्शन सी में है सुशीमा धारा और ऑप्शन डी में है वेंगुला धारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सुशीमा धारा। प्रश्न 23 है, निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? तो ऑप्शन ए में है क्यूरोशियो धारा, ऑप्शन बी में है लेब्राडोर धारा, ऑप्शन सी में है हम्बोल्ट धारा, ऑप्शन डी में है फॉकलैंड धारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए क्यूरोशियो धारा। प्रश्न 24 है, भारत के दक्षिण में स्थित है? ऑप्शन ए में है हिंद महासागर, ऑप्शन बी में है अंध महासागर, ऑप्शन सी में है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी में है आर्कटिक सागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हिंद महासागर। प्रश्न 25 है, जहां गर्म व ठंडी जलधारा आपस में मिलती है वहां ऑप्शन ए में है मौसम सुहावना हो जाता है, ऑप्शन बी में है मौसम शुष्क हो जाता है, ऑप्शन सी में है घना कोहरा हो जाता है और ऑप्शन डी में है समुद्र जम जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी घना कोहरा हो जाता है। प्रश्न 26 है, क्यूरोशियो नामक गर्म जलधारा बहती है? ऑप्शन ए में है हिंद महासागर में, ऑप्शन बी में है उत्तरी प्रशांत महासागर में, ऑप्शन सी में है उत्तरी अंध महासागर में और ऑप्शन डी में है दक्षिणी अंध महासागर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तरी प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट आप वायुमंडल से संबंधित प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? ऑप्शन ए में है ध्रुवीय उच्च दाब से, ऑप्शन बी में है उपोष्ण उच्च दाब से, ऑप्शन सी में है अधो ध्रुवीय निम्न दाब से और ऑप्शन डी में है विषुवत निम्न दाब से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी उपोष्ण उच्च दाब से। अगला प्रश्न है, ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीली पवनों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है टाइफून, ऑप्शन बी में है टोर्नेडो, ऑप्शन सी में है बर्फानी तूफान और ऑप्शन डी में है ध्रुवीय पवन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बर्फानी तूफान। अगला प्रश्न है, वायु में जल की उपस्थिति को कहते हैं? ऑप्शन ए में है आर्द्रता, ऑप्शन बी में है घनत्व, ऑप्शन सी में है भार और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए आर्द्रता। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन वायु के कुल आयतन का है? तो ऑप्शन ए में है 78%, ऑप्शन बी में है 20%, ऑप्शन सी में है 50% और ऑप्शन डी में है 65%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 78%। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के किस परत में मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं? ऑप्शन ए में है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी में है समताप मंडल, ऑप्शन सी में है आयन मंडल, ऑप्शन डी में है बहिर्मंडल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वायुमंडल की स्थायी गैस नहीं है? ऑप्शन ए में है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी में है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी में है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में आर्द्रता ग्राही नाभिक की भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन ए में है धूल के कण, ऑप्शन बी में है धुएं के कण, ऑप्शन सी में है समुद्री नमक के कण, ऑप्शन डी में है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक अस्थायी तत्व निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी में है जलवाष्प, ऑप्शन सी में है ऑक्सीजन और ऑप्शन डी में है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जलवाष्प। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हवा की गति नापने में प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन ए में है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी में है बैरोमीटर, ऑप्शन सी में है एमिमोमीटर और ऑप्शन डी में है थर्मामीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी एमिमोमीटर। प्रश्न 10 है, समताप मंडल की मोटाई है? तो ऑप्शन ए में है 50 से 55 किलोमीटर, ऑप्शन बी में है 40 से 45 किलोमीटर, ऑप्शन सी में है 30 से 35 किलोमीटर, ऑप्शन डी में है 25 से 30 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 30 से 35 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए में है समताप मंडल, ऑप्शन बी में है आयन मंडल, ऑप्शन सी में है बहिर्मंडल और ऑप्शन डी में है क्षोभ मंडल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी आयन मंडल। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी में है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी में है नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिए वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? तो ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में है नियान, ऑप्शन सी में है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी में है ओजोन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोखती है? तो ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में है ओजोन, ऑप्शन सी में है नियोन और ऑप्शन डी में है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ओजोन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रति घंटा वायु वेग सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए में है टाइफून, ऑप्शन बी में है थंडरस्टॉर्म, ऑप्शन सी में है टोर्नेडो और ऑप्शन डी में है तूफान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी टोर्नेडो।
टॉर्नेडो का। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए में है समताप मंडल, ऑप्शन बी में है आयन मंडल, ऑप्शन सी में है क्षोभ मंडल और ऑप्शन डी में है बहिर्मंडल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, वायुदाब मापने का यंत्र कहलाता है? ऑप्शन ए में है बैरोमीटर, ऑप्शन बी में है एमीमोमीटर, ऑप्शन सी में हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी में है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बैरोमीटर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर न्यूनतम तापमान की सीमा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन ए में है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी में है मध्य मंडल की ऊपरी सीमा, ऑप्शन सी में है आयन मंडल और ऑप्शन डी में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्य मंडल की ऊपरी सीमा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वायुमंडलीय परत के अंतर्गत ध्रुव ज्योति का आविर्भाव होता है? तो ऑप्शन ए में है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी में है ताप मंडल, ऑप्शन सी में है समताप मंडल, ऑप्शन डी में है ओजोन मंडल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ताप मंडल। अगला प्रश्न है, स्थल मंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है सीमा, ऑप्शन बी में है निफे, ऑप्शन सी में है सियाल और ऑप्शन डी में है मेंटल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी निफे। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की निचली परत को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी में है समताप मंडल, ऑप्शन सी में है आयन मंडल, ऑप्शन डी में है क्षोभ सीमा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, सुपरसोनिक विमान जो कि ध्वनि की गति से भी तीव्र गति से चलने वाला विमान है, तो सुपरसोनिक विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत है? तो ऑप्शन ए में है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी में है समताप मंडल, ऑप्शन सी में है मध्य मंडल और ऑप्शन डी में है आयन मंडल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी समताप मंडल। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने जलमंडल और वायुमंडल, तो इन टॉपिक्स के अंतर्गत यहाँ पर दिए गए महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया। अगर वीडियो आपकी स्टडी में हेल्पफुल हुई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।